हेलो फ्रेंड्स। कल हमने देखा था कि कैसे एक अच्छी वोकेबलरी या वर्ड पार होने से हमें मेजर बेनिफिट्स होते हैं। पहला था उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर। दूसरा था इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्किल। तीसरा था इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग स्किल्स और चौथा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये चार मेजर बेनिफिट्स हमने देखे थे अच्छी वोकेबलरी के। आज हम देखते हैं कि क्या हम अपनी वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आप स्टेप बाय स्टेप करना होता है। आप एकदम से सारे वर्ड्स याद नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन की अगर हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग अगर सही से नहीं होती है तो हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है वो। तो कहने का मतलब है कि जो भी वर्ड्स आप याद करते हैं या उनको लर्न करते हैं तो उनको यूज़ करना ज़रूरी है, आइदर इन योर राइटिंग और इन स्पीकिंग। जो भी वर्ड्स आपने याद किए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करिए, या जब आप ऐसे लिख रहे हैं या फिर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें उन वर्ड्स को यूज़ करिए। तो एक तरीका ये बेटर है रादर देन लर्निंग अ होल डिक्शनरी। जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मेरा एक जूनियर डिक्शनरी याद करता था और मुझसे कहता था कि सर मैं 100 वर्ड्स याद करता हूँ और जब आगे के 100 वर्ड्स करता हूँ तो पीछे भूल जाता हूँ। हाँ दोस्तों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसका एक ही मंत्र है कि आप उसको यूज़ करिए, जो भी वर्ड्स आप याद करते हैं कहीं से भी। और दूसरा तरीका होता है, जैसे कि आप डेली न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ते हैं तो जो जो वर्ड्स आपको कठिन लगते हैं उनको अंडरलाइन करके एक डायरी में लिख लीजिए, उनके मीनिंग्स लिख लीजिए और उनको यूज़ करते रहिए और उसको लर्न कर लीजिए। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद किया था आज से लगभग 10 साल पहले, और मुझे उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ। मेरी वोकेबलरी तो इम्प्रूव हुई, साथ साथ में मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेनिफिट हुआ, राइटिंग हुआ, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। ये बुक है आपकी वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इंटरनेशनली रिनाउंड किताब है और इंडिया में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी लोग इसको पढ़ते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। तो अगर आपको बेटर लगती है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का एक तरीका है, ये किताब वर्ड्स को याद नहीं कराती है, ये आपको रिहर्सल कराती है वर्ड्स की, रूट वर्ड्स को डिफ़ाइन करके और कैच करके आपको हमेशा के लिए एक बेटर वोकेबलरी बिल्ड होती है। देखिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वर्ड कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कार्डियो दूसरा लॉजी। कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी। जैसे कि कई वर्ड्स बनते हैं कार्डियो से, जैसे कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक, या फिर कार्डियोथेरेपिस्ट मतलब कि हार्ट का डॉक्टर, और कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की पढ़ाई। दूसरा सा जो रूट वर्ड है वो लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, जैसे कि साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की पढ़ाई, या फिर सोशियोलॉजी मतलब समाज की पढ़ाई। तो ये चीज़ आपको वो किताब बताती है। जब एक बार इस चीज़ को आप मतलब रिकग्नाइज़ कर लेते हैं तो वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग के थ्रू आपको एक्सरसाइज कराती है। तो ये वर्कबुक की तरह है ये। एक बार आप इस प्रोसेस को पूरी तरह कर लेते हैं तो फिर एक अच्छा खासा आपके पास एक वर्ड का एक कलेक्शन हो जाएगा और आपको फिर नए वर्ड्स रिकग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आप ये जो है ये एक्सरसाइज करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा होता है देन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट इफ़ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट। और आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है कि इसमें और बेटर तरीके से कैसे इस बुक यूज़ करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमें रेगुलर फीडबैक देते रहते हैं, जैसे कि हमारी एक इरा बंसल जी हैं, और अनुराग पांडे हैं, और आदित्य तिवारी हैं, नितेश यादव हैं। तो मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँ और आपको बेटर इन्फॉर्मेशन और बेटर नॉलेज देता रहूँ। थैंक यू।